हेलो स्टूडेंट्स। आज हम 9वीं कक्षा की पहली इकाई के 9वें अध्याय जिसका नाम है वरदान मांगूंगा नहीं, इसका अध्ययन करेंगे। जैसा कि बच्चों हम सभी जानते हैं कि भगवान ने हमें मनुष्य जीवन दिया है। ये सबसे बड़ा उपहार है। मनुष्य में सोचने समझने की क्षमता दी है, जीवन निर्वाह करने के लिए शारीरिक व मानसिक शक्ति प्रदान की है। मनुष्य जीवन बड़ा कठिन है। इसमें सुख दुख हार जीत अमीरी गरीबी चलती रहती है, लेकिन जो इंसान इन सब की परवाह न करते हुए अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए परिश्रम करता है, उसे जीवन में कभी कोई पराजित नहीं कर सकता। प्रस्तुत गीत जो है उसमें कवि ने स्वाभिमान से जीने व सुख दुख में समभाव रहने यानी सुख और दुख में एक समान रहने के लिए व कर्तव्य पथ पर डटे रहने के लिए प्रेरित किया है। प्रस्तुत गीत का नाम वरदान मांगूंगा नहीं, यानी वरदान का अर्थ है आशीर्वाद। आशीर्वाद मांगूंगा नहीं। कवि का यहाँ अर्थ है कि इंसान को हमेशा परिस्थितियाँ चाहे कैसी भी हो, उन परिस्थितियों का डटकर सामना करना चाहिए। उसे सुख दुख में संभाव रहना चाहिए। वह जीवन भर अपने कर्तव्य का पालन करते रहना चाहिए। कर्तव्य से कभी मुंह नहीं मोड़ना चाहिए, क्योंकि श्री कृष्ण ने गीता में कहा है कि मनुष्य को हमेशा कर्म करते रहना चाहिए, फल की इच्छा नहीं करनी चाहिए। किसी विद्वान ने भी सच ही कहा है कि परिश्रम ही सफलता की कुंजी है। परिश्रम से कमजोर व्यक्ति भी अपना भाग्य बदल सकता है। इसलिए इस गीत का नाम कवि ने वरदान मांगूंगा नहीं रखा है। वरदान मांगूंगा नहीं, इस गीत के कवि का नाम सेमंगल सिंह सुमन है। उनका जन्म 5 अगस्त सन 1915 उन्नाव उत्तर प्रदेश में हुआ था। मृत्यु 26 नवंबर 2002 में उनकी मृत्यु हुई थी। परिचय। जन कवि शिव मंगल सिंह सुमन जी प्रगतिवादी कविता के स्तंभ थे। उनकी कविताओं में जन कल्याण, प्रेम, इंसानी जुड़ाव, रचनात्मक विद्रोह के स्वर मुख्य रूप से मुखरित हुए हैं। ये गीत, इसमें स्वर, पद, ताल से युक्त गान ही गीत होता है। इसमें एक मुखड़ा तथा कुछ अंतरे होते हैं। प्रत्येक अंतर के बाद मुखड़े को दोहराया जाता है। गीत में गाया जाता है। गीत को हमेशा गाया जाता है। तो चलिए अब हम गीत की पंक्तियों की ओर चलते हैं। यह हार एक विराम है, जीवन महासंग्राम है। तिल तिल मिटूंगा, पर दया की भीख मैं लूंगा नहीं। वरदान मांगूंगा नहीं। विराम। विराम का अर्थ है रुकना, ठहरना। महासंग्राम। महा का मतलब है बड़ा, संग्राम का मतलब है युद्ध, बड़ा युद्ध। तिल तिल मिटूंगा, इसका मतलब है धीरे धीरे समाप्त होना। वरदान का मतलब आशीर्वाद। यह हार एक विराम है, जीवन महासंग्राम है। तिल तिल मिटूंगा, पर दया की भीख मैं लूंगा नहीं। इसमें कवि ने कहा है जीवन एक महासंग्राम है और इसमें छोटी बड़ी हार तो चलती रहती है। यह हार एक विराम के समान है, जहाँ से मैं जीवन के महासंग्राम की नई शुरुआत करूँगा। इस महासंग्राम में मैं लड़ते लड़ते मर मिटूंगा, लेकिन वरदान के रूप में किसी से भी मैं दया की भीख मैं लूंगा नहीं। चाहे जीवन में मुझे कितनी भी हार से सामना करना पड़े, लेकिन फिर भी मैं किसी से कोई दया की भीख मैं मांगूंगा नहीं। वरदान मैं मांगूंगा नहीं। स्मृति सुखद प्रहरों के लिए, अपने खंडहरों के लिए, यह जान लो मैं विश्व की संपत्ति चाहूंगा नहीं। वरदान मांगूंगा नहीं। स्मृति। स्मृति का मतलब है याद, यादाश्त। प्रहरों। प्रहरों का मतलब है क्षण, पल। खंडहरों। खंडहरों का मतलब है भग्नावशेष, यानी टूटी हुई इमारत या फिर टूटा फूटा घर। विश्व। विश्व का मतलब है संसार, दुनिया। स्मृति सुखद प्रहरों के लिए, अपने खंडहरों के लिए, यह जान लो मैं विश्व की संपत्ति चाहूँगा नहीं। वरदान मांगूंगा नहीं। इसमें कवि ने कहा है कि भले ही मैं गरीबी और दुख में अपना जीवन व्यतीत कर दूं, लेकिन अपने सुख और वैभव के लिए दुनिया भर की जो संपत्ति है उसको प्राप्त करने के लिए कभी वरदान नहीं मांगूंगा। क्या हार में, क्या जीत में,
किंचित नहीं भयभीत मैं, संघर्ष पथ पर जो मिले, यह भी सही वह भी सही, वरदान मांगूंगा नहीं। किंचित, किंचित का मतलब है थोड़ा सा, भयभीत का मतलब डरना, संघर्ष, संघर्ष का मतलब है परिश्रम, पथ, पथ का मतलब रास्ता। क्या हार में क्या जीत में, किंचित नहीं भयभीत में, संघर्ष पथ पर जो मिले, यह भी सही वह भी सही, वरदान मांगूंगा नहीं। इसमें कवि ने कहा है कि जीवन में संघर्ष पथ पर चलते चलते चाहे मुझे जीत मिले अथवा हार मिले, मैं भयभीत नहीं होऊंगा। अपने कर्म पथ पर, अपने कार्य पथ पर चलते हुए मुझे जो भी मिलेगा मैं उसका स्वागत करूंगा, लेकिन मैं किसी भी प्रकार से मदद का वरदान नहीं मांगूंगा। जीवन एक संघर्ष है और संघर्ष पथ पर चलते चलते चाहे मुझे जीत मिले चाहे हार मिले, लेकिन मैं जरा सा भी भयभीत नहीं होऊंगा और अपने कर्म पथ पर चलते चलते जो भी मिलेगा उसका मैं स्वागत करूंगा, लेकिन फिर भी मैं किसी से मदद की गुहार या मदद के लिए कोई वरदान नहीं मांगूंगा। लघुता ने अब मेरी छुओ, तुम ही महान बने रहो। अपने हृदय की वेदना मैं व्यर्थ त्यागूंगा नहीं, वरदान मांगूंगा नहीं। लघुता, लघुता का मतलब है छोटा, छोटापन। महान, महान का मतलब है बड़ा। वेदना, वेदना का मतलब है दर्द, तकलीफ। व्यर्थ, व्यर्थ का मतलब बेकार। त्यागूंगा, त्यागना का मतलब है दूर करना। लघुता ने अब मेरी छुओ, तुम ही महान बने रहो। अपने हृदय की वेदना मैं व्यर्थ त्यागूंगा नहीं, वरदान मांगूंगा नहीं। इसमें कवि ने कहा है कि बड़े और धनवान व्यक्तियों के सामने यदि मेरी हैसियत कुछ भी नहीं रही तो ना सही। जो लोग मुझसे धन और बल में अपने आप को बड़ा समझते हैं, चाहे वो बड़े बने रहें, मैं अपनी तकलीफों और समस्याओं को खुद दूर कर लूँगा, लेकिन कभी किसी से सहायता का वरदान नहीं मांगूंगा, कभी किसी के सामने नहीं झुकूंगा। चाहे हृदय को ताप दो, चाहे मुझे अभिशाप दो, कुछ भी करो कर्तव्य पथ से किंतु भागूंगा नहीं, वरदान मांगूंगा नहीं। ताप, ताप का मतलब है गर्मी। अभिशाप, अभिशाप का मतलब है श्राप या शाप। वरदान का विरुद्धार्थी क्या है? अभिशाप। चाहे हृदय को ताप दो, चाहे मुझे अभिशाप दो, कुछ भी करो कर्तव्य पथ से किंतु भागूंगा नहीं, वरदान मांगूंगा नहीं। इसमें कवि ने कहा है कि मुझे चाहे कितने भी कष्ट मिले, चाहे मुझे कितने भी कष्ट सहन करने पड़े, चाहे मुझे कोई कितना भी अभिशाप दे, लेकिन मैं अपने कर्तव्य से कभी पीछे नहीं हटूंगा। अपने कर्तव्यों के पालन के लिए मैं किसी भी प्रकार का कोई वरदान नहीं मांगूंगा। तो बच्चों, हमें इस गीत से यह सीख मिलती है कि जीवन एक युद्ध भूमि है, यानी संग्राम स्थली है। हमें हार जीत मिलती रहती है। इसका मतलब ये नहीं कि हम हाथ पर हाथ रख कर बैठ जाएं। हमें जीवन में आगे बढ़ते रहना चाहिए। हमें हमेशा स्वाभिमान से जीना चाहिए और अपने कर्तव्य से कभी पीछे नहीं हटना चाहिए। आपकी इसके बारे में क्या राय है?